भोपाल से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर बने मंडीदीप की इस पीछे वाली सड़क से आप मंडीदीप के विकास का भले ही अंदाज़ा लगा लें, लेकिन हकीकत यह है कि तमाम वादों और दावों के बीच मंडीदीप अभी भी पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक नगरी कहलाने वाले मंडीदीप में कई तरह के मुद्दे हैं जो कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में सुनाई दे रहे हैं। क्या कहती है मंडीदीप की जनता नगरीय निकाय चुनाव और कहता है वोटर में, हम जानेंगे कि क्या है वोटर की राय। सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। पानी 3-3 4-4 दिन में आता है। नहीं, विकास हुआ है। अभी क्या होना चाहिए? अब वो तो चलता रहता है, विकास भी हो रहा है। हमारी कंट्री के किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट तो है। रायसेन जिले के मंडीदीप में नगरीय निकाय चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। 26 वार्डों के लिए यहाँ पर चुनाव होना है। मुद्दे कई तरह के हैं। बीते कुछ सालों में यहाँ पर विकास हुआ है, लेकिन वो संपूर्ण विकास नहीं कहा जा सकता, अधूरा विकास उसको कह सकते हैं। यहाँ पर संभावना काफ़ी है। सबसे बड़ी बात है कि धन पालिका के रूप में भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि मंडीदीप औद्योगिक शहर के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े कल कारखाने हैं जो बड़ा टैक्स नगर पालिका को देते हैं और उसी के जरिए विकास होता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कितना विकास हुआ है, यहाँ पर मंडीदीप की जनता हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है आपको कि वाकई में मंडीदीप की शक्ल बदली है या क्या होना चाहिए? यहाँ पर जितना होना था उतना नहीं हो पाया। फिर क्या कमी नज़र आती है आपको? बहुत सी कमियां आ रही हैं। जहाँ से मैं खड़ी हुई हूँ वहाँ तो काफ़ी कमियां हैं। गंदगी अभी साफ ही नहीं हो पा रही है वहाँ पे। आप वोट डालते हैं क्या? जी, फर्स्ट टाइम वोट। पहली बार वोट डालेंगे जी। तो पहली बार वोट डालते वक्त क्या दिमाग में रहेगा कि किसको वोट देना है? जो हमारे राज्य के लिए आगे काम करे, जो नई नीतियों को लाए, जो शिक्षा नीति में पहल करे। यहाँ स्कूल कॉलेज की क्या स्थिति है? स्कूल कॉलेज की क्या? अगर शिक्षा नीति देखी जाए तो पहले के मुताबिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। क्या आपको समस्याएं नजर आ रही हैं जिनको आप दूर करने के लिए? मेरे वार्ड में पिछले 5 सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। वहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है। हम लोग 4 दिन नल आते हैं वो 20 मिनट पानी आता है, तो 20 मिनट में 4 दिन नहीं हो पाता। जनता के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं जो पिछले 5 वर्षों में जिन पे कोई भी काम नहीं हुआ है। नगर में पिछले 5 सालों में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी। लेकिन यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में पर्यावरण को लेकर कुछ भी काम नहीं हुआ। बीजेपी जो बात कह रही है कि प्रदूषण से निपटने के लिए इंतजाम नहीं किए गए, पानी के पीने की व्यवस्था नहीं की गई, तो क्या आपको लगता है ये मुद्दे आप लोगों पर भारी पड़ेंगे इस बार? ये जितने भी मुद्दे हमारी बहन जी ने बताए ये सब बेबुनियाद है। यह सरकार 20 साल से किसकी है, मेरे को ये बताइए। मुख्यमंत्री जी कौन है, सांसद यहाँ से कौन है, विधायक यहाँ से कौन है, यहाँ से हमने किन किन लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है भोजपुर। तो बीजेपी की सरकार है तो क्या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ का विकास हो? कैसे तो सरकार तो वहाँ बेटी हर काम में रुकावटें तो डालते हैं भैया। बीते 5 सालों में क्या विकास किया जिनको लेकर आप जाओगे? विकास कर दिए कि काम बचा ही नहीं है हमारी नज़रों में। तो हमने इतने और बगैर भेदभाव के 12 पार्षद बीजेपी के थे, उनके वार्डों में भी और बहन जी के वार्डों में भी 20 साल में जो काम नहीं हुआ होगा हमने 5 साल के अंदर 2 साल तो कोरोना काल में चला। पानी की समस्या, पानी की फुल समस्या साहब, बराबर पानी मिल रही है। कितने ही ट्यूबवेल करवाए हमने यहाँ पे, ऐसा नहीं है नगर पालिका के माध्यम से। बीजेपी ने जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दे गिनाए, क्योंकि कह रहे हैं कि 5 साल में कांग्रेस यहाँ पर नगर पालिका में कब्जा जमाई थी, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ। पीने का पानी लोगों के घरों में नहीं पहुँच रहा, प्रदूषण कम नहीं हो पाया। प्रदूषण की बात करेंगे तो प्रदूषण के उसमें इंडस्ट्री एरिया होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा हर पार्कों को बनाया गया। हमारी दीदी द्वारा बताया गया, वो पार्षद रही मेरे साथ, मैं उस टाइम पार्षद था। नगर पालिका उस टाइम बीजेपी की थी। मुख्यमंत्री नल योजना आई, किसी कारण राजनीतिक दबाव में वो अधर में लटक गई। आधा 30% उसका काम हुआ है। सम्मेलन बोला कि मंडीदीप में 30% लाइनें डली हैं, लेकिन उस टाइम बीजेपी की नगर पालिका थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उस टाइम शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनकी द्वारा घोषणा करी गई थी 15 करोड़ की, और 3 करोड़ रुपये नगर पालिका में उसमें लगाए गए हुए थे। पर्यावरण की बात आई, फिर उसके बाद तो पर्यावरण में नगर पालिका द्वारा कांग्रेस की गवर्नमेंट रही
सरकार रही उसमें नगर पालिका में हर जहाँ जहाँ पार्क थे अच्छे बड़े बड़े उन पार्कों का सौंदर्यीकरण नगर पालिका द्वारा करवाया गया। झुग्गियाँ तो अभी भी हैं, आपको हर घर पे छत कब तक मुहैया होगी? आपको लगता है कि उसके तहत यहाँ नगर पालिका में अच्छा काम हो रहा है कि नहीं? देखिए, लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंडीदीप में जो आवास योजना है उस पर निरंतर काम हुआ है। दोनों किस्त उनको मिल चुकी हैं। पट्टे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनको दे दिए हैं। समस्याएं ही समस्याएं, वार्ड में जाके जहाँ देखोगे आप हर वार्ड में समस्या है। कचरा हो, नाली हो, सीवेज लाइन हो, पानी तो पटेल नगर में 8-8 दिन 7-7 दिन में वितरित किया गया। समस्याएं गिनाई जा रही हैं यहाँ पर बीजेपी के द्वारा। घूम के देख लो दादा, कितने हमने ट्यूबवेल करवाए नगर पालिका के माध्यम से। लेकिन एक परमानेंट व्यवस्था हो जाए पानी की, ट्यूबवेल तो एक समाधान नहीं कहा जा सकता। नहीं, उसके अलावा यहाँ कोई ऐसा चारा ही नहीं है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना तो आ रही है वहाँ से दाहोद से, इसके बाद जब आ जाएगी पूरी पाइपलाइन बिज गई, घर घर कनेक्शन हो चुके हैं, चालू हो जाए। सीवेज कहाँ? देखिए, मंडीदीप में कोई स्थायी स्रोत तो है नहीं पेयजल के लिए, ना कोई तालाब है ना डैम है। यहाँ की व्यवस्था जो है वो ट्यूबवेलों पे डिपेंड है। 120 ट्यूबवेल हमने करवाए थे नगर पालिका निधि से, जो आज तक के सक्सेस हैं, उनमें से 2-4 ही बंद हुए थे। पानी की व्यवस्था यहाँ पर अभी तक नहीं हुई। बीजेपी यहाँ पर नगर पालिका में रही इतने समय तक, कांग्रेस बीते 5 सालों से रही। समस्याएं तो बहुत सारी हैं यहाँ पर अभी भी। बिल्कुल, समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पार्षद का चुनाव व्यक्तिगत चुनाव होता है और उसमें व्यक्ति की छवि देखी जाती है कि कितनी बार हमारी समस्या समाधान करी और कितनी बार हमारे पास आया और क्या क्या किया। ये तो वार्ड की समस्याएं भी तो मुद्दा होंगी। वार्ड की समस्याएं बिल्कुल मुद्दा है और नगर पालिका उसके लिए पूरी तरह सक्षम में करती है, क्योंकि मंडीदीप की नगर पालिका करोड़ों की नगर पालिका, ये आपको पता हो। जितना टैक्स मिलता है उसके विपरीत क्या उतना विकास हुआ है यहाँ पर? बिल्कुल, मैंने अपने कार्यकाल में भरपूर कोशिश की विकास करने की और मुझे अड़ंगे भी बहुत आए। अब क्या अधूरा रह गया? आपको क्या लगता है इस बार पूरा होगा? अभी बहुत सारी सपने हैं, बहुत सारी योजनाएं वो सब अधूरी रह गई हैं। जैसे कि पानी की, सबसे मेन तो पानी की समस्या है, जो मेरे कार्यकाल में 18 करोड़ की नल जल योजना सैंक्शन हुई थी, उसका काम अभी अधूरा है। आम आदमी पार्टी क्या मुद्दों को लेकर जा रही है? सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मगर अभी जो वार्ड की समस्याएं हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो मंडीदीप शहर में बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जो स्लम एरियाज में आते हैं, है ना। तो स्लम एरियाज में क्या होता है सर, वो पतली पतली लाइनें देखी आपने, पानी की लाइनें वो डली हुई है। और बड़े बड़े जो इलाके हैं, जैसे 11 नंबर हुआ, इसमें मोटी मोटी 4 इंच की लाइन लगी हुई है। तो वहाँ पे हम पूरा सिस्टम को बदलने वाले हैं और आम आदमी पार्टी आएगी तो आप भी देखेंगे कि तो आम आदमी पार्टी आम लोगों के आम मुद्दों की बात कर रही है, लेकिन आम आदमी इन चुनावों को लेकर क्या सोचता है उन्हीं से जानते हैं। या आम आदमी की पार्टी करें, बीजेपी कांग्रेस की बात करें, तो बात तो आम आदमी की कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी क्या सोच रहा है? देखिए, हम तो यहाँ पर सभी व्यापारी वर्ग के अधिकतर लोग खड़े हुए हैं और व्यापारी वर्ग के लोगों की अधिकतर समस्या है तो ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर पार्किंग की सुचित व्यवस्था नहीं है। अभी आप भी घूम के देख सकते हैं कि पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और मेन मुद्दा यहाँ पर लोगों का सबसे ज़्यादा जो हाट बाजार का है सब्जी को लेकर, वो कहीं पर भी व्यवस्थित नहीं है। पार्किंग की समस्या यहाँ पर लोगों ने बताई, व्यापारियों की जो दिक्कतें हैं उनको वो समस्या तो है, लेकिन इस बार जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने काफ़ी व्यवस्था, जैसे छोटे रोड थे, रोड भी जो छोटे थे उन्हें भी बड़े करवाए हैं, ब्लॉक वगैरह का काम करवा के, जैसे रोड को बड़ा करवा के पार्किंग की व्यवस्था भी करवाई है उन्होंने। पिछली परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड थे वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, इसका गवाह आप भी स्वयं देख सकते हैं जाके। बिल्कुल, कांग्रेस से ही हम जवाब ले लेते हैं। ये तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले वार्ड थे वहाँ पर काम ही नहीं करा कांग्रेस ने। वार्ड नंबर 17, पहले 18 वार्ड हुआ करते थे नगर पालिका में, परिसीमन में 26 वार्ड हुए। आपको वार्ड का विकास देखना, सतलापुर एरिया में जाएं, वार्ड नंबर 17 जो ग्रामीण क्षेत्र में इतना दूर तक लगा हुआ है, उसमें काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 26, ये 25 कांग्रेस का रहा, 26 बीजेपी का रहा। तो आप वहाँ जाके देखें, सिमराई सनाकिया में ग्रामीण क्षेत्र जो जोड़ा गया था नया परिसीमन में, उनके गाँव में बहुत विकास कार्य हुए। पहली बार नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। आप जिला अध्यक्ष हैं, खुद उम्मीदवार भी हैं, ऐसे कौन सा आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए कौन सा रास्ता खुला है जहां से वो एंट्री मारेगी? देखिए, आम जनता से जुड़े सारे मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि भाजपा कांग्रेस, कितने उम्मीदवार हैं यहाँ? 26 वार्ड कितने हो? हमने पदार्पण किया है तो हमारे 7 उम्मीदवार यहाँ पर उतर रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि हम सातों के साथ 7 उम्मीदवारों के सामने क्या प्लानिंग, क्या व्यवस्था लेके जा रहे हो आप जनता को? प्लानिंग हमारी वही है कि जिस वार्ड से हमारे पार्षद लड़ रहे हैं उस वार्ड का संपूर्ण विकास। रोजगार को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? रोजगार के हमने यहाँ पर मजदूरों से चर्चा की थी, स्थायी रोजगार नहीं है यहाँ के लोगों को। देखिए, क्या है, इंडस्ट्रीज एरिया है ये मंडीदीप, और शासकीय जो नौकरी होती है उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार निरंतर प्रयास करती है।
इंडस्ट्रीज के माध्यम से लगातार शिविर आयोजित होते हैं। शिविरों में स्थानीय जो फैक्ट्रीज हैं उनमें उनको रोजगार उपलब्ध निरंतर कराया जाता है। स्वरोजगार के अंतर्गत भी निरंतर उनको सुविधाओं का नगर पालिका की कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके? आप कुछ ऐसा प्लान करते हैं क्या कि यहाँ के जितने भी कल कारखाने हैं वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके? फैक्ट्री वालों के उसमें रखवाते हैं, हम फैक्ट्री वालों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जो जिस काबिल है लेबर क्लास है तो लेबर स्किल डेवलपमेंट की बात भी की जाती है। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कोई प्रयास यहाँ पर, क्योंकि आईटीआई की बात कही गई थी कि यहाँ पर आईटीआई खोला जाएगा, वो कहीं दूर ले जाएगा। ज़्यादा सारी चीज़ें तो यहाँ से हॉस्पिटल गोल हो गया, आईटीआई गोल हो गई, 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर से, जहाँ 3 लाख 4 लाख की आबादी है, 70,000 से ऊपर यहाँ पे मतदाता है। तो हमारे विधायक महोदय तो यहाँ से हर चीज उठा के दूसरी जगह पेश कर रहे हैं। आईटीआई यहाँ पर खोला जाना था, लेकिन वो कहीं दूर ले जाया गया। स्थान की कमी की वजह से उसको स्थानांतरित। कितनी दूर ले जाया गया यहाँ पर? आईटीआई ज़्यादा दूर तो नहीं है और आवागमन के पूरे साधन है। ऐसा मुद्दा है। करते हैं हम ऊपर दिखाते क्या डेवलपमेंट हुआ। आप जब नीचे जाओगे ना, असलियत जब देखना है तो लोअर एरिया में जाओ, वहाँ पता चलेगा कितना डेवलपमेंट है। नालियाँ ओपन है, आप आइए वार्ड नंबर 8 में, हम नीचे लेके जाएंगे आपको, वहाँ नालियाँ खुली हुई है। कह रही है निचली बस्तियों में तक, निचली बस्तियों में भी दादा भाई ने पानी भर जाता है वहाँ। हमारे अध्यक्ष दादा भाई, नालियाँ खुली हुई हैं, सीवेज की व्यवस्था, इसकी व्यवस्था भी चल रही है सर, रोज सफाई भी हो रही है। पहले से सफाई व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है और हमारे दादा भाई के कार्यकाल में जो विकास हुआ है वो पिछले निचली बस्तियों को छोड़ दिया गया, वो ऐसा कह रही है। नहीं छोड़ा गया है, ये आपको गलत सूचना है, आप जाके स्वयं चेक कर सकते हैं। रोजगार का हम उसी मुद्दे पर वापस लौटते हैं। रोजगार का मुद्दा, क्योंकि यहाँ पर कल कारखाने हैं, यहाँ के लोगों को कितना रोजगार मिल रहा है? यहाँ के स्थायी लोगों को रोजगार बहुत कम दिया जा रहा है और अन्य राज्यों के जो व्यक्ति हैं उन लोगों को ज़्यादा रोजगार दिया जा रहा है। एक बार और आप लोगों से पूछना चाहूँगा, यदि आप लोगों की परिषद आती है, जीत कर आती है, कांग्रेस या बीजेपी, तो अपनी अपनी तरफ से तर्क दे दीजिए कि मंडीदीप की शक्ल किस तरीके से बदल जाएगी। आप ही से पूछ लेता हूं मैं कि मंडीदीप की शक्ल आने वाले 5 सालों में कैसे बदलेंगे? क्या विजन लेकर आप जाने वाले हैं? क्या जनता को बताएंगे? जनता को साफ बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको ने मन बना चुके हैं कि किसको हमें वोट देना और किसको नहीं देना है। फेंक फाक वालों से वो दूर रहते हैं, काम के पीछे वजह काम करके दिखाया 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। नगर में दिख रही, देख लो ये क्या है यहाँ पे। अरे यही देख लो ना, आपको मैदान में नहीं तो अब आगे नहीं दिख रही है यहाँ पे। आप कह रहे हो विकास कर दिया, तो अब आगे भी तो कोई विजन होगा कि आप पुरानी काम। अभी मंडीदीप में टोटल विकास हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है, जो हमारे 16-17 गांव जुड़े हैं, वहाँ पे हम काम करेंगे। और अभी भी हमने वहाँ पे काम किया बगैर भेदभाव के। कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, जो आएगा उसका काम होगा। बिल्कुल तमाम तरह के मुद्दे हमने यहाँ पर सुन लिया। आपकी राय में अब कैसा होगा मंडीदीप? मंडीदीप में तीसरा इंजन लगने जा रहा है। एक दिल्ली में लगा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी दूसरा लगा हुआ है। तीसरे इंजन से ये पूरी फास्ट दौड़ेगी ट्रेन और यहाँ पूरा विकास, पूरी ताकत के साथ यहाँ पर विकास होगा। तीसरा इंजन लगेगा नहीं, तीसरा इंजन लगेगा तो यानी कि तभी संपूर्ण विकास हो पाएगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, के पूरे काम जो है स्थानीय परिषद कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, जनता चुनकर यदि किसी को यदि जनता किसी को चुनकर भेजती है, तो क्या उसमें बीजेपी कांग्रेस होना चाहिए, इंजन होना चाहिए? जो चुनंदे पार्षद रहे केंद्र की और राज्य की योजनाओं को, केंद्र और राज्य की योजनाओं को जमीन तक नहीं उतारा गया है, भेदभाव किया गया है। उन योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिला है। तो भेदभाव कहाँ से हुआ है? ये इसमें लापरवाही रही है, स्थानीय प्रशासन की लापरवाही रही है। स्थानीय एपी थी, वो कहाँ गई? पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की करोड़ों रुपए की, आज वो सब खत्म हो चुकी है। कॉलेज हटा लिया गया, यहाँ से ITI कॉलेज हटा लिया गया, यहाँ पे आज तक स्टेडियम नहीं बनाया गया, यहाँ पर बस स्टैंड नहीं बनाया गया। ये कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर इतने सालों से भाजपा यहाँ पे कह रहे हैं कि तीसरा इंजन लगेगा। भाजपा के द्वारा IT कॉलेज वहाँ ले गए जहाँ लेबर क्लास लेती है, और यहाँ पर भाजपा के 90% लोग लेबर क्लास के हैं, उनके बच्चे भाजपा का राज 20 सालों से है। उससे पहले भी भाजपा का 1000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। मैं आप ही से जानना चाहूंगा, यदि जनता किसी को चुनकर भेजती है, एक मिनट तो अभी तक का भेदभाव हुआ है क्या? हम ये जान नहीं, भेदभाव नहीं, काम करने का तरीका ठीक नहीं। जब हमारी विपक्ष में, जब विपक्ष में हमारी यहाँ पर हम लोग विपक्ष में थे,
जब ITI के मुद्दे ने पूरे नगर ने उसको उठाया और यहाँ पर वो आया, नहीं उठाया सर, नहीं पूरा उठाया। एक ही कांग्रेस के लेटर पेड लगे उसमें, पूरे नगर के लोगों के लिए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि काफी दूर है ITI, यहाँ का आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो इतनी दूर जाए ITI करने। ये जवाबदारी किसकी थी? स्थानीय निकाय की। ये जवाबदारी स्थानीय निकाय की थी, स्थानीय निकाय की जवाबदारी थी। ITI गया तो किससे कारण है? ITI जाने का जिला ITI का कारण माननीय विधायक जी जो था, उसको विधायक जी को यहाँ रहना पड़ता था, देना था कायदे में। भाजपा के विधायक जी जा रहे हैं ITI कॉलेज, यहाँ जा रहे हैं 1000 तो कम ITI यहाँ से चला गया तो कह रहे हैं कि लोकल भाजपा के जब सब कुछ सांसद भाजपा 3 इंजन की बात कर रहे हैं, तीनों इंजन में डीजल खत्म हो चुका है। इतना महंगा हो गया है डीजल कि बेच ही दिए, पेट्रोलियम पूरे बेच दिए, बैंकें पूरी बेच दी, महंगाई खाए जा रही है। सखी सैया तो बहुत ही कम आते हैं। महंगाई इस बार मुद्दा आपको नजर आ रहा है? निकाय चुनाव में महंगाई मुद्दा आपको परेशान करेगा क्या? नहीं, महंगाई मुद्दा नहीं, बेरोजगार में डाल रखा मेरा नाम आगे बेरोजगार मुद्दा है। हमारा मंगल मार्केट पूरा साफ कर दिया गया, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। मैं 15 साल से फुटकर व्यापारी समिति का अध्यक्ष हूँ। सब्जी मार्केट मेरा परिवार है। 15 सालों में नगर पालिका ने करोड़ों रुपए के ठेके बेचे हैं इन गरीबों का खून चूस के। ठीक है, उनके लिए सब्जी मंडी नहीं दी गई, सब्जी बाजार नहीं दिया गया, एक छत तक नहीं दी, गरीबों के लिए 3 सेट चद्दर बाजार तक नहीं दिया गया। इसके अंदर कांग्रेस की नगर पालिका और कांग्रेस का पार्षद वार्ड नंबर 6 मंडीदीप के अंदर, उसमें कोई विकास नहीं हुआ, न कोई रोड बने न नाली बने। विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। वार्ड में चलो एक मिनट मैं आज आम जनता से जानना चाहूंगा, लंबे समय तक आप बीजेपी रही है, इसके बाद कांग्रेस रही है, दोनों के कामों का अंतर तुलना करोगे आप वोट डालने से पहले? देखिए, दोनों हम तो व्यापारी वर्ग से हैं, लेकिन हम फिर भी ये कहना चाहेंगे कि दोनों के कामों में हम ज़्यादा अंतर हम नहीं समझते हैं, लेकिन हम तो तीसरे दल को मौका देंगे क्या? तीसरे दल की बात नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी सरकार आए, सबसे पहले यहाँ पार्किंग की व्यवस्था जो स्थानीय जनता उठा रही है, यहाँ के हाट बाजार की व्यवस्था जो स्थानीय जनता उठा रही है, सबसे मेन मुद्दा यहाँ बस स्टैंड का भी। अभी आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि बस किस समय पे आना है, किसी को नहीं पता है। 15 सालों से मेरी दुकान मेन रोड पर है, हर आदमी बस के लिए परेशान होता है, लेकिन पीने के लिए प्याव की व्यवस्था नहीं है। मैं उनको अपनी दुकान से पानी लाता, किसी भी प्रतिनिधि ने यहाँ बस स्टैंड और पानी की पीने की व्यवस्था, प्याव की व्यवस्था गर्मी में किसी भी आम आदमी के लिए नहीं करी है। ये आप गलत कह रहे हैं। हमारे दादा भाई के कार्यकाल में प्याऊ भी लगे हैं, वो पानी की व्यवस्था भी करी गई है। महिलाओं को नगर पालिका से अपमानित करके भगा दिया जाता था, आप जाके तो देखें। ठीक है, ना तो कहीं पीने का पानी था, ना कहीं रोडे थे, ना कहीं नालियाँ थी, पूरी व्यवस्थाएं छिन भिन थी, पैसे का अभाव था, 6-6 महीने में तनख्वाहें बढ़ती थी, पूरा नगर गटर में तब्दील था। यहाँ पर उस समय प्रथम नगर पालिका बनी, आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी यहाँ का नेतृत्व करते थे, शिवराज सिंह जी नेतृत्व करते थे। उनके कार्यकाल में, उनके सहयोग से पूरे 10 साल के अंदर ऐतिहासिक विकास हुआ है, ये पूरा नगर जानता है। तो मंडीदीप जो नगर पालिका है, यहाँ से बड़े बड़े चेहरे जीतकर संसद में गए, विधानसभा में गए, सत्ता के ऊंची कुर्सी तक पहुंचे। मंडीदीप नगर पालिका में बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में रह चुके हैं, लेकिन विकास यदि अभी कहें तो अधूरा है। कई विकास के काम है जिनको पूरा होना है, और यहाँ की जनता इस बार उन्हीं तमाम विकास के मुद्दों को लेकर अपना वोट देने का काम करेगी। कहता है वोटर में सिर्फ इतना ही। अब हम अगले चरण में किसी नए नगर पालिका, नगर परिषद के हाल बताने का काम करेंगे।